अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आज जी बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है ज़ाया काज़मी केस में, जहां पर जज साहब ने ही समाअत करने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा है कि ये मामला आप किसी और बेंच के सामने लेकर जाएं। आखिर जज साहब ने ज़हीर और ज़ाया काज़मी केस से वो आखिर इतना तंग क्यों आ चुके हैं कि उन्होंने समाअत करने से इनकार कर दिया। मुल्ज़िमान आज बहुत सारी तैयारी के साथ आए थे, उनको बहुत यकीन था कि आज मामला जो है उनके हक में जाएंगे, लेकिन लास्ट मोमेंट पे अचानक से जब मामला इस तरफ जाते हैं कि जो जस्टिस सलाउद्दीन साहब हैं वो कहते हैं कि जी मैंने इस केस की समाअत ही नहीं करनी। दूसरी जानिब बात करूं अगर मैं मेहदी अली काज़मी के वकील जिब्रान नासिर की, तो आज वो बहुत ज़्यादा बरस रहे हैं, आज वो बहुत गुस्से में हैं। आज उन्होंने किसी चीज़ का लिहाज नहीं किया, आज उन्होंने किसी का लिहाज नहीं किया और उन्होंने जो है वो चीज़ें सामने रखी हैं जिसके लिए वो आज से बहुत पहले ज़ब्त बांध के जो है लिहाज कर रहे थे, चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज उनसे कंट्रोल नहीं हो पाया और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें निकाल के सामने रख दी हैं। एक पगली डॉक्टर है, आपको पता है कि एक पगली डॉक्टर एक कज़ाबा जो लाहौर में है, इन्होंने जितना गंद घोला है जज साहिबान के ऊपर, उनकी जो है फैसलों के ऊपर, जो भी मामलात हुए, इन्होंने एक पूरा पैनल बनाया, उस पर बैठ कर जो है जितने भी जजमेंट्स आए उन पर इन्होंने गंदे किस्म के जो है वो कमेंट्स पास किए, उस पर तौहीन अदालत भी लगाई, लेकिन ये लोग नहीं आए। तो अब मेरे ख्याल में जज साहब इस हद तक तंग आ चुके हैं कि आज उन्होंने आकर कहा कि जी मुझे इस केस पर समाअत ही नहीं करनी, मैं तंग आ चुका हूं। और आप देखें कि ज़हीर और ज़ाया काज़मी के केस से वो इतना तंग आखिर क्यों आए हैं। वो कहते हैं जी मैं ये केसेस सुनूंगा ही नहीं। जज साहब के इनकार करने पर अगर मैं मुल्ज़िमान की बात करूं तो उनके चेहरे जो है वो बहुत ज़्यादा उतर गए थे, क्योंकि थोड़ा सा मैं सिनेरियो आपको समझाती चलूँ कि जब मेहदी अली काज़मी की उनकी बेटी से मुलाकात का मामला होता है तो जज साहब ने यानी कि सलाउद्दीन साहब ने कुछ रिमार्क्स दिए थे उधर, और उन्होंने कहा था कि अगर वालिदैन मिल सकते हैं तो ज़हीर आखिर क्यों नहीं मिल सकता। तो इन्होंने दिमाग में ये कहानी बना ली थी कि अब जो पंवर साहब हैं वो इनको हर हाल में इजाज़त देंगे कि ज़हीर जो है वो मुलाकात कर ले। आज बड़े बाबू बनकर आए थे, तैयार होकर आए थे, बड़ा टशन और बड़े ही जो है वो सर उठा के चल रहे थे। अमूमन ऐसा होता है कि जब ये अदालत आते हैं या आते हैं अदालत में इनका सर नीचे होता है, लेकिन आज इनको 200% यकीन था कि आज ज़ाया काज़मी से ज़हीर को मुलाकात की परमिशन मिल जाएगी, क्योंकि कुछ रिमार्क्स ऐसे थे जैसे सलाउद्दीन साहब के। लेकिन जैसे ही पता चलता है वो अंदर अदालत में कोर्ट रूम में, आपको बताऊं कि मेहदी अली काज़मी के वकील जिब्रान नासिर और इनके वकला थे, जैसे ही जस्टिस सलाउद्दीन साहब कहते हैं कि जी मैं समाअत नहीं करूँगा, ये चेहरे इनके उड़ जाते हैं, हवाइयाँ निकलना शुरू हो जाती हैं, परेशान हो जाते हैं, बौखलाहट का शिकार हो जाते हैं और इनको जो नज़र आना शुरू हो जाता है कि अगर जो है जैसे सलाउद्दीन साहब ये कह रहे हैं कि वो अब समाअत नहीं करेंगे तो आगे चलकर इनको तो कोई परमिशन ही नहीं देगा, क्योंकि रिमार्क्स तो इनकी जानिब से आए थे कि बच्ची से ज़हीर मिल सकता है। तो अब ये काफ़ी डिप्रेशन का शिकार थे, काफ़ी मामलात जो है एक दूसरे पर बरस रहे थे। इन्होंने अपने वकील से उधर जो है वो मुँह मारी करना भी शुरू कर दी, इन्होंने किसी को कॉल मिलाई, कॉल मिलाकर जो है वो ऊँची ऊँची बातें करना शुरू कर दी। और मैं ये बात जानती हूँ कि जिसको कॉल मिला रहे थे वो वही मास्टरमाइंड है जो इस सारे के सारे खेल को खेल रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, अब मज़ा आने वाला है। अच्छा जी, पगली डॉक्टर आपको पता है कि वो कितना गंद घोल चुकी है। कभी वो जैसे सलाउद्दीन साहब के चैम्बर के बाहर बैठ जाती है, कभी लेट जाती है, कभी बच्चों की तरह जो है वो पाँव पर करके अजीबो गरीब किस्म की ज़िद्दें लगाना शुरू कर देती है कि जी मैंने उनसे मिलना है, उनसे मिलना है। इतना पागल कर दिया है इन लोगों ने, इतना ज़्यादा गंद घोल दिया है कि यकीन करें कि जो भी केस इसको पकड़ता है उसको पता है कि जी अब मेरी पूरी को जो है वो इन्होंने छन्नी छन्नी कर देना है। तो अभी जी आखिर जज साहब ने ज़हीर और ज़ाया काज़मी के केस से तंग आकर केस को जो है समाअत करने से क्यों इनकार कर दिया, ये तो आगे चल के पता चलेगा। जिब्रान नासिर साहब इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है और उन्होंने कुछ अहम तरीन इंकशाफात किए। सबसे पहले मुलाहिजा करें। देखिए जी, आज दो दरखास्तें थी, दो जो हाईकोर्ट के ऑर्डर से, जिसमें एक मुस्तरद करती थी दरखास्त मुल्ज़िम की बच्ची से मुलाकात की और दूसरा कि बच्ची का 164 का बयान दोबारा रिकॉर्ड किया जाए। उसकी जो उन्होंने अपील्स फाइल की थी वो आज हाईकोर्ट में लगी हुई थी, मगर मोहतरम जनाब जो जस्टिस सुन रहे थे, समाअत कर रहे थे, उन्होंने इस केस को अपने सामने नॉट बिफोर कर दिया है। ऑलरेडी उनके सामने केस काफ़ी दूसरी सूरतों में चल चुका है, अलग एप्लीकेशन की सूरतों के अंदर, मगर मेरे ख्याल में पिछले 7-8 दिनों में कुछ नाखुशगवार वाक़यात हुए, जिसपे हमने आपसे पहले भी दरखास्त की कि हेल्थ सेक्रेटरी की जवाबदारी बनती है कि आपने कैसे बंदे को इस केस में डॉक्टर को असाइन किया, जो जिनकी कैपेसिटी भी नजर आ रही थी कि नहीं थी, क्वालिफिकेशन भी नजर आ रही है कि नहीं थी, और खुद एक वॉलेटाइल सिचुएशन में खातून थी। तो जो भी हरासमेंट कोर्ट में क्रिएट हुई, हमारी अभी भी सिंपैथीज उन डॉक्टर साहिबा के सामने है कि शी डिजर्व्स केयर एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट। बट मेरे ख्याल में उस वजह से चूंकि कुछ संगीन नौयत के इल्जाम जो हैं
वो खातून ने जज साहब के हवाले से भी लगाए। मेरे ख्याल में शायद ये वजूहात रही हो, बट इस तफसील में जज साहब नहीं गए। उन्होंने सिंपली बोला कि जी ये केस मेरे सामने अब ना चलाया जाए। तो अब ये एज पर रोस्टर जो दूसरी अवेलेबल बेंच होगी वह आप 17 तारीख उन्होंने दिया, 17 नवंबर को ये केस वहां प्रोसीड होगा। जहां तक ये बात है कि वो डॉक्टर साहिबा का जिन्होंने ये सारा सीन क्रिएट हुआ, और हमने उसमें दरखास्त भी दी कि भाई इन डॉक्टर साहिबा की रिपोर्ट भी कंसिडर ना की जाए। एक ऐसी डॉक्टर हैं जो फेसबुक के ऊपर अपनी रिपोर्ट शाया कर रही हैं, जिनको प्रोफेशनल एथिक्स वगैरह का कुछ नहीं पता है, और उन पर एक इंक्वायरी भी चल रही है। तो वहां पे हाईकोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था कि जी अब इनकी रिपोर्ट भी कंसिडर ना की जाए, और ये कहा गया था कि अब इनकी जगह कोई चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट आए। मजे की बात यह, बल्कि अफसोस की बात यह है कि जो चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट अब नया अपॉइंट हुआ है हमारी मालूमात के मुताबिक, वो डेफिनेटली बहुत काबिल खातून होंगी। मैं उनकी पर्सनैलिटी के बारे में या उनकी पर्सनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात नहीं कर रहा, मगर ये जिद समझ में नहीं आ रही हेल्थ डिपार्टमेंट की कि तमाम तर अफसरान जो है ये लियारी जनरल अस्पताल या शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी से क्यों आ रहे हैं। खासतौर पर इसके बाद जब आपने एक जूनियर वुमेन मेडिकल ऑफिसर को झूठे जाली अंदाज में एक सीनियर रजिस्ट्रार बना के पेश किया मेडिकल कॉलेज का, उनकी स्टैंप कैसे तैयार हुई? क्योंकि एक मैं तस्वुर नहीं कर सकता कि आप एक साथ दो ओहदे, वुमेन मेडिकल ऑफिसर भी आप हैं और सीनियर रजिस्ट्रार भी आप हैं, दोनों स्टैंप्स के साथ दो डॉक्यूमेंट्स 2 दिन में डॉक्टर फातिमा ने जमा कराए। तो यानी कि ऑलरेडी वहां पे मिसमैनेजमेंट और करप्शन के या किसी किस्म के इन्फ्लुएंस के, जो हमारे केस में तो कम से कम बहुत मनफी है, ये शवाहिद मिलते हैं। तो दूसरा भी जो आपने प्रोफेसर लिया या साइकियाट्रिस्ट लिया, वो भी आपने लियारी जनरल से लिया। क्या डॉ और जिना नहीं एग्जिस्ट करते यहाँ पे, या आगा खान यूनिवर्सिटी या कोई और प्राइवेट अस्पताल या प्राइवेट प्रैक्टिशनर नहीं एग्जिस्ट करते यहाँ पे? हमने इस हवाले से 4 नवंबर को खत भी लिख दिया हेल्थ सेक्रेटरी साहब को और मिनिस्टर ऑफ हेल्थ को, मगर उनका अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। तो इसको अगर ये नहीं डील करेंगे तो फिर हम अगेन मजबूर होंगे कि इस हवाले से हम कोई अदालती कार्रवाई करें, क्योंकि ये मजीद सवाल उठा रहा है हेल्थ सेक्रेटरी और हेल्थ डिपार्टमेंट के बारे में। डॉक्टर फातिमा ने जो रिपोर्ट्स पब्लिक की थी, उनकी क्या हैसियत रहेगी अब अदालत के हुक्म के बाद? देखिए, उसमें से एक रिपोर्ट ने डॉक्टर उस्मा की पब्लिक की थी। उसमें डॉक्टर उस्मा का तो अपना कोई किरदार नहीं था। वो डॉक्टर उस्मा की असेसमेंट अपनी जगह है, वो ट्रायल कोर्ट उसको देखेगा और उनको एग्जामिन भी करेगा। पर डॉक्टर फातिमा की जो रिपोर्ट थी, जिसके अंदर एक मुबैना तौर पर एक हैंड रिटन राइटिंग भी, कोई खत लिखा हुआ है जो कह रहे हैं कि जी बच्ची ने लिखा है, वो समेत उनकी रिपोर्ट का हिस्सा था, वो अब कुछ ट्रायल कोर्ट कंसिडर नहीं करेगा। उसके बाद फिर ये जो इंक्वायरी शुरू हुई थी, उस हवाले से चूंकि एतराज दरखास्त गुजार की तरफ से थे, यानी कि मुद्दई की तरफ से, तो उनसे किसी ने राब्ता किया? नहीं जी, ये इंक्वायरी भी मेरे ख्याल में जो है ना जज साहब को बस मुतमईन करने के लिए थी। हमें अभी तक उन्होंने कोई राब्ता नहीं किया, अभी तक कुछ पता नहीं किया। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, हेल्थ सेक्रेटरी साहब अपने लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट अपने लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है। हमारे सवालों के अगर वो जवाब नहीं देंगे तो फिर हमारे पास कोई और चारा नहीं होगा कि हम हाईकोर्ट में एप्लीकेशन लगा के यहाँ पर उनसे जवाब तलबी करवाएं।